खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। किसान धरने से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। गाजीपुर और डीएनडी के धरने पर नोटिस आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ करने के लिए कहा है। आपको बता देते हैं कि केंद्र और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह नोटिस दिया गया है। कई महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। अब ऐसे में एक महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है। 9 अप्रैल को होगी इस मामले पर अगली सुनवाई। तो बीते लगातार आप कुछ महीनों से किसानों को देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। ना सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर, बल्कि वो तमाम बॉर्डर्स पर आप किसानों को देख रहे हैं जो दिल्ली से नोएडा को, उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं। सुशील मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, किसानों का क्या रिएक्शन है? हाँ जी, देखिए कंचन, मोनिका अग्रवाल नाम की एक महिला है जो फिलहाल नोएडा की रेसिडेंट हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और उस अर्जी में उन्होंने ये कहा है कंचन कि चूंकि दिल्ली से नोएडा जो जोड़ता है रोड, यानी कि वो गाजीपुर हो या डीएनडी हो, दोनों की जो दूरी है वो 20 मिनट की है। लेकिन जिस तरह लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन के चलते जो रोड्स बंद हैं उसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि उन्होंने कहा कि उनके फैमिली में मेडिकली जो उनके माता पिता हैं वो भी वीक हैं और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि रोड को क्लियर किया जाए। साइन बाग के मामले में भी ऑर्डर है, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कंचन, और इसीलिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फिलहाल सरकार से, यूपी सरकार से, दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है और ये पूछा है कि अगर इस प्रकार की परेशानी वहां के लोग झेल रहे हैं तो क्या कदम प्रशासन के द्वारा उठाया गया है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। बड़ा सवाल अभी कंचन इस मामले में ये भी है कि जो फिलहाल गाजीपुर फ्लाईओवर है, वहां से फिलहाल दिल्ली से अगर आप गाजीपुर साइड में नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो वो तो रूट खुला हुआ है, लेकिन अगर आप वहां से वापस आना चाहते हैं तो वो नहीं आ सकते हैं, वहां परेशानी होगी। और गाजीपुर का जो फ्लाईओवर बंद है उसकी वजह से जो लोग नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं कंचन, वो पूरा आनंद विहार उनको घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो समय है वो 2 से 3 घंटे लगता है। और वजह यही है कि न केवल मोनिका जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि नोएडा में रहने वाले, गाजियाबाद में रहने वाले तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। अब वजह इस मामले में ये भी है बिल्कुल, और इस महिला की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो शायद इस समस्या से गुजर रहे थे। अमित, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तो दे दिए हैं, नोटिस तो दे दिया है, लेकिन कब तक हम मान सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर, जहां से सबसे ज्यादा सामान की, ट्रकों की, मालवाहन की आवाजाही होती है दिल्ली के लिए, वो खाली हो जाएगा और लोगों के लिए ये बड़ी मुसीबत जो बनी हुई है, आने जाने में दिक्कत होती है, उससे उनको निजात मिलेगी? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी अमित? तो आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक आपको बता देते हैं। साफ तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया है उसमें गाजीपुर और डीएनडी धरने पर ये नोटिस आया है, जिसमें रास्ता साफ करने के लिए कहा गया है। इसी पर मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अमित।